हेलो, दिस इज सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। सोनिया, एक्चुअली मैं क्या जान सकता हूँ आपकी क्लिनिक के टाइमिंग्स क्या हैं? हमारा क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 8:30 बजे तक खुला रहता है। रविवार को क्लिनिक बंद रहता है। क्या और कोई जानकारी चाहिए आपको? या एक्चुअली मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना था, सो इज दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपके जो क्लिनिक है वो ऑफर करते हैं? हाँ बिल्कुल। आरा एस्थेटिक्स क्लिनिक में हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज ऑफर करते हैं। हमारा क्लिनिक इस क्षेत्र में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। आपको और कोई जानकारी चाहिए इस ट्रीटमेंट के बारे में? क्या मैं जान सकता हूँ आपके क्लिनिक में कि हेड डॉक्टर कौन है? हमारे क्लिनिक के लीड डॉक्टर हैं डॉक्टर वसंत घोलपे। वो MBBS MS MCH में क्वालिफाइड हैं। 25 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। क्या आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहेंगी? सो दिस इज अ कंप्लीट वेबसाइट वॉइस असिस्टेंट जो हमने एक रैंडम स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक के लिए बिल्ड किया है। ये जो है वेबसाइट पे इंटीग्रेट होती है और जैसे ही पेशेंट जो है वेबसाइट पे आते हैं इस असिस्टेंट के साथ बात करते हैं और ये असिस्टेंट उनके सारे क्वेरीज को क्लियर करती है। जो भी उनके क्लिनिक से रिलेटेड डाउट हो गए, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो गए, ये सारे चीजें को ये असिस्टेंट जो है क्लियर करती है, जिससे जो पेशेंट होते हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे क्वेरीज क्लियर हो जाते हैं और यहां से अपन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। सो इन केस इफ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड यू वांट दिस वेबसाइट वॉइस असिस्टेंट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर वेबसाइट, अगर ये आप अपने वेबसाइट के लिए चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री 1-to-1 डिस्कवरी कॉल जो है बुक कर सकते हैं। ये जो है किसी भी काइंड ऑफ वेबसाइट पे बिल्ड हो सकती है। सो आज ये देखते हैं कि ये वेबसाइट वॉइस असिस्टेंट आखिर बनता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अपन को गूगल पे आ जाना है और जिस प्लेटफॉर्म जिस पे हम इस वॉइस असिस्टेंट को अपना बिल्ड करने वाले हैं उसका नाम है वापी। सो हमको गूगल पे सिंपली सर्च कर लेना है वापी, राइट। सर्च करने के बाद आपको इस काइंड ऑफ कुछ इंटरफेस दिखेगा, राइट। यहाँ से अपन को साइन अप कर लेना है। आप गूगल से भी कर सकते हैं और आप फ़ोन नंबर से भी, जो भी आप प्रेफर करें। फिर आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपको सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस दिखेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि इस अकाउंट पे मैंने कई सारे और जो है बिल्ड कर रखे हैं, सो आपको इसलिए ऐसा दिख रहा है वो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपको एक असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट असिस्टेंट, सो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन जो है नाम दे सकते हैं अपने असिस्टेंट को। सो चलिए एक नाम भी दे देते हैं इसको। लेट्स इसका नाम रखते हैं हम वेबसाइट असिस्टेंट, राइट। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये रहेगा, ठीक। वेबसाइट असिस्टेंट हमने नाम दे दिया है इसको। मैं आपको वेबसाइट असिस्टेंट अपन ने नाम दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक टेम्पलेट है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ ये सब चीज़ें क्या है। बेसिकली वापी जो है आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, आप ताकि एज अ बिगनर आप जल्दी से जल्दी बिल्ड कर सकें चीज़ों को। तो अगर आप टेम्पलेट के साथ जाना चाहेंगे तो वो टेम्पलेट रहेगा, उस पर आप बिल्ड कर सकते हैं यहाँ से। बट हम यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट से जाएंगे, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने नाम दे दिया है और हमको यहाँ पर क्रिएट असिस्टेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस काइंड ऑफ कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। माइट भी ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसको फर्स्ट टाइम जो है ओपन कर रहे हैं तो। सो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल है, वॉइस है, ट्रांसक्राइबर है, टूल्स है। ये सब अभी हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम अभी मेन थिंग पे आते हैं, राइट। सो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से अपन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर है मॉडल से चीज़ें जो है स्टार्ट होती है। यहाँ पर अपन को कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ओपन यही रहने दो, इसको यही सब अभी रहने दो, अपन बाद में उस पर बात करेंगे। यहाँ पर से फर्स्ट मैसेज मोड, यहाँ पर अपन को चूज करना है असिस्टेंट स्पीक फर्स्ट। इससे होता क्या है, आप क्या चाहते हो, आप जैसे ही कॉल नो बटन दबाओ तो आप क्या चाहते हो, आप पहले बात करो कि असिस्टेंट पहले बात करे। तो हम चाहते हैं असिस्टेंट पहले हमको ग्रीट करे, हमसे बात करे। सो हम यहाँ पर पहले असिस्टेंट स्पीक फर्स्ट इसको चूज करेंगे, राइट। यहां पर है अपन को फर्स्ट मैसेज। फर्स्ट मैसेज क्या है? फर्स्ट मैसेज मींस ऐसा कौन सा मैसेज है जो आप चाहते हो कि आपका असिस्टेंट पहले उसको बोले। तो मैं यहां पर चाहता हूं लाइक हेलो, दिस इज, क्या नाम दे, सोनिया ही लिख देते हैं। दिस इज सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक, हाउ आई कैन हेल्प यू, राइट। ये आप लिख सकते हैं या एक काम करते हैं, हाउ आई कैन हेल्प यू को अपन जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। मतलब कि
हेलो दिस इज सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक, बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ। सो अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, हाउ आई कैन हेल्प यू को डिलीट करते हैं। एक सेकेंड, हम यहाँ जो है चैट जीपीटी पे आएंगे और उसको बोलेंगे बताइए मैं आपकी, गिव मी दिस इन हिंदी टेक्स्ट। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको हिंदी में दे दिया है, इसको अपन कॉपी करेंगे और डायरेक्ट आके यहाँ पर अपन जो है पेस्ट कर देंगे। राइट, सो हमारा फर्स्ट मैसेज क्या हो गया, हेलो दिस इज सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक, बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ। राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैसेज। अब द मेन थिंग, जो पूरी वॉइस असिस्टेंट का जो मेन थिंग होता है वो होता है उसका प्रॉम्प्ट। अगर आपका प्रॉम्प्ट बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया समझ लो। प्रॉम्प्ट ही उसका जो है मेन दिमाग, मेन उसका माइंड है। राइट, हम क्लिनिक के लिए बना रहे हैं, रैंडम किसी भी के लिए बन सकता है। हम क्लिनिक के लिए बना रहे हैं, लेट सपोज आपका कोई क्लिनिक है और मैं आपके पास आता हूं कि मुझे एज अ रिसेप्शनिस्ट आप हायर कर लीजिए, तो आप पहले मेरे को समझाएंगे कि हमारे क्लिनिक का ये चीजें हैं, आपको ये चीजें फॉलो करनी है। राइट, आप मेरे को हर चीज को समझाएंगे, आपका रोल ये है, आपका गोल ये है, आप ऐसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो सेम चीजें हमको यहाँ प्रॉम्प्ट में उनको समझाना पड़ेगा असिस्टेंट को कि आपको कैसे बात करना है, ये सब चीज करनी है उसको। सो यहाँ पर जो लिखा है उसको अपन जो है डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉम्प्ट जो है लंबा होता है। मैं डायरेक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा, आप उसको यहाँ से कॉपी करके वहां से यहाँ पर पेस्ट कर देना। और जैसे भी आप किसी भी क्लिनिक के लिए या किसी भी डेंटल क्लिनिक के लिए आप जैसे भी बिल्ड करना चाहते हो उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर लेना। राइट, सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको अभी पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा प्रॉम्प्ट आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो मिल जाए, क्लू मिल जाए, आइडिया मिल जाए कि ये सब चीज़ कैसे होती है। सबसे पहले हम उनको आइडेंटिटी देते हैं या आप बोल सकते हो रोल देते हैं कि आप हो कौन भाई, आप हो कौन, ये हमको बताना पड़ेगा। तो हम बोल देते हैं कि यू आर अ सोनिया, नाम दे दिया है, बेसिकली कुछ भी नाम दे सकते हैं। ए फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट रिसेप्शनिस्ट फॉर आरा एस्थेटिक क्लिनिक। फिर मैंने यहाँ पर समझा दिया है कि उनकी क्या क्या करना है। आपको जो है एड्रेस, कस्टमर है उसको एड्रेस करना है, उनके नीड्स को समझना है और उनको ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, प्राइसिंग के रिगार्डिंग और जो भी उनकी FAQs होगी, क्लियर मतलब जो भी उनके डाउट होगी उसको क्लियर करना है। स्टाइल मैंने दे दिया है, आप एक यंग इंडियन फीमेल हैं, आप मेन भी कर सकते हैं, मतलब मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। राइट, सो एक बार आप इसको पूरा देख लेना, पढ़ लेना और जैसे भी आपके अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं चैट जीपीटी के हेल्प से। राइट, सो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट। यहाँ पर एक बार पब्लिश बटन को हिट कर देंगे ताकि ये हमारी चीज़ें जो है सेव हो जाए। बाय मिस्टेक कभी इधर उधर हो गया तो पता चला सेव ही नहीं हुआ, इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। राइट, सो नीचे अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से सेलेक्ट फाइल। सेलेक्ट फाइल होता क्या है, लेट सपोज आपकी जो क्लिनिक है, आपका जो भी बिजनेस है, आप या जिस बिजनेस के लिए बिल्ड करना चाहते हैं उसका कुछ डाटा होगा, उसका कुछ इंफॉर्मेशन होगा। सो उस इंफॉर्मेशन को एक फाइल बना के हमको यहाँ पर अपलोड करना है। टेंशन मतलब बहुत ईजी है, हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू ये होगा कैसे। सो लेट सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ कोई भी वेबसाइट को, जैसे कि मैं ओपन कर देता हूँ जिस क्लिनिक के लिए मैं इसको रैंडम क्लिनिक के लिए बिल्ड कर रहा हूँ। सो आरा एस्थेटिक क्लिनिक। सो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लिनिक है, मान लो मैं रैंडम इसको चूज किया हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक रैंडम इसको चूज किया है। सो यहाँ पर कोई भी आपका वेबसाइट है उसको आप वेबसाइट पे चले जाना और जिस वेबसाइट के लिए आपको इसको बिल्ड करना है उस वेबसाइट का लिंक को आप कॉपी करेंगे, यहाँ से ऐसे जस्ट कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप डायरेक्टली जो है चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। ठीक है, चैट जीपीटी के आने के बाद, चैट जीपीटी में आने के बाद आप यहाँ पर इनको बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू मेक अ database paragraph in well structured way from this website। राइट, और जो भी लिंक आपने, जो भी वेबसाइट का लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। फिर इंटर आप हिट कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी जो है ये सारा चीज़ों को बनाना जो है स्टार्ट कर देगा। राइट, मतलब कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी उस वेबसाइट में प्रेजेंट है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अब आपको करना क्या है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको कॉपी करना है, उसको आपको कॉपी कर लेना है, राइट। यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमको इसको एक पीडीएफ में डाल देना, तो उसके लिए आप गूगल डॉक्स पे जा सकते हैं। यहाँ पर गूगल डॉक्स पे मैं चले गया। ब्लैंक टेम्पलेट में आने के बाद जो भी चीज़ें आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपको जो है सिंपली पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने वहाँ पर से कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर देना। नाम को आप और इसको आपको छोटा कर सकते हैं इफ़ यू फील कि ये ज़्यादा कुछ बड़ा हो जा रहा है टेस्ट जो है, तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, राइट। सो ये बन गया है। यहाँ पर आप इसको कुछ नाम देंगे और फिर यहाँ से जो भी ये पीडीएफ है उसको आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। फिर क्या होगा, ये जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, वापिस हम वापी पे आ जाएंगे। वो पीडीएफ जो है डाउनलोड हो गया। अब हमारे पास एक पीडीएफ फाइल आ चुका है, एक डाटाबेस आ चुका है जिसमें हमारे वेबसाइट के सारी इंफॉर्मेशन है, जिसको देख के असिस्टेंट जो है सामने हमारे जो कस्टमर होंगे, हमारे जो प्रोस्पेक्ट होंगे, उनको गाइड करेगा, उनके जो भी डाउट है, उनके जो भी क्वेरीज उसको क्लियर करेगा उसी डाटाबेस में से उठा के, राइट। जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर उस डाटाबेस में प्रेजेंट होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है उसको ये सेलेक्ट फाइल में जाकर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने RS30 जो है डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से एड न्यू फाइल से आप करेंगे, यहाँ पर आकर आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, राइट। ये टेम्परेचर टोकन वोकन सभी आपको कुछ चीज़ छेड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर हम आ जाते हैं वॉइस कॉन्फ़िगरेशन में। वॉइस कॉन्फ़िगरेशन में वापी रहेगा। हम इसको यहाँ पर मल्टीपल वॉइसेस होते हैं, हम इसको इंडियन एक्सेंट में बना रहे हैं, मतलब इंडियन लाइक का पूरा इंडियन लगे, इंडियन जो है फील दे। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर वापी में हम चूज़ करेंगे नेहा का वॉइस। आप सर्च करेंगे नेहा का वॉइस आ गया। अगर आपको और भी वॉइस चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो वापी बहुत सा मतलब कुछ वॉइस जो है प्रोवाइड करता है, और अगर आपको और बेटर क्वालिटी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए कि नहीं मेरे को एक ही वॉइस नहीं, मेरे को तो और बहुत सारी वॉइस चाहिए, तो आप 11 लैब्स पे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर 11 लैब्स के मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 11 लैब्स के आपको कुछ वॉइसेस मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे। सो यहाँ पास से आप एक एक चीज़ को टेस्ट कीजिए कि मतलब कौन सा वॉइस आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा है, फिर उसको आप चूज़ कर लेंगे यहाँ से। बट यहाँ पास मैं जो है वापी पे जाऊँगा और वापी पे हम इसको नेहा को चूज़ करेंगे। ये हो गया। अब आते हैं एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना है। ट्रांसक्राइबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डिपग्राम को ही रहने देना है। लैंग्वेज हमें हम इसको जाकर सर्च मतलब सेलेक्ट कर देंगे मल्टी को, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी, इसको आपको सेलेक्ट करना है। पर मल्टी को ही क्यों चूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश का भी है। अगर आप इंग्लिश को चूज़ करेंगे तो हमारा असिस्टेंट जो है सिर्फ इंग्लिश में बात करेगा, बट अगर हम मल्टी में करेंगे तो हिंदी में भी बात कर लेगा, राइट। यहाँ पर एक और ऑप्शन था जैसे कि हिंदी का है, इसको भी अपन ट्राई करेंगे, राइट। बट अभी हम इसको मल्टी में करके देखते हैं। यहाँ पर आपको नोवा 2 से आपको इसको नोवा 3 कर देना है, राइट। और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी इसको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर इसको आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम टूल्स में। टूल्स में अब यहाँ पर हम आ चुके हैं टूल्स पे। अब जैसे टूल्स पे क्या होता है, अभी जैसे हम इससे अपॉइंटमेंट बुक तो कराना नहीं है अपन को, है ना, सिर्फ वॉइस असिस्टेंट बना रहे हैं जो बेसिक कस्टमर के क्वेरीज को क्लियर करे। सो हमको सिर्फ एक ही टूल ऐड करना है, वो है एंड कॉल, राइट। सो अब वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आएंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बुक अपॉइंटमेंट को। टूल्स पे आप आएंगे, यहाँ पर क्रिएट टूल का ऑप्शन है, यहाँ पर एंड कॉल पे आप प्रेस करेंगे, राइट। जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर एंड कॉल वाला आ जाएगा। यहाँ पास आप ये चीज़ें लिख देंगे, दिस टूल इज रिस्पॉन्सिबल टू एंड द कॉल। अब वापिस से हम अपने असिस्टेंट पे आ जाएंगे, वापिस से यहाँ पर टूल पे। अब टूल पे यहाँ से आपको एंड कॉल वाला जो टूल है वो आपको दिखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर एंड कॉल वाले टूल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर ऐसे कुछ और अपन को करना नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ ये सब चीज़ें क्या है, राइट। यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं, इनेबल इसको कर लेना जिससे क्या हो कॉल जो है कट हो जाए। तो अब यहाँ तक अगर आपने कर लिया है तो हमारा वॉइस असिस्टेंट 80% कंप्लीट हो चुका है, राइट। बट अभी भी 20% बचा है। तो एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितना बिल्ड किया है एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में एक
बटन है टॉक टू असिस्टेंट, एक बार बात करके देखते हैं। अगर कुछ मिस्टेक लगा, प्रॉम्प्ट में मिस्टेक होगा या कहीं पर कुछ मिस्टेक होगा तो उसको अपन जाकर इधर से ठीक करेंगे, राइट। सो अपन इसको प्रेस करते हैं टॉक टू असिस्टेंट को, फिर देखते हैं कैसे बात कर रही है। सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। सोनिया, एक्चुअली मुझे आपके क्लिनिक के टाइमिंग के बारे में जाननी थी। जी, क्लिनिक का टाइमिंग मंडे से सैटरडे सुबह 11 AM से रात 8:30 PM तक है। संडे को क्लिनिक बंद रहता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या और कुछ जानकारी चाहिए तो बताइए। एक्चुअली मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना था, सो ये हो जाएगा क्या आपके क्लिनिक में? जी हाँ, हमारे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा अवेलेबल है। इससे हमारे लीड डॉक्टर सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन कॉल कर दिया है, तो अभी तक हमारा असिस्टेंट जो है अच्छा से काम कर रहा है, राइट। बट फिर भी अपन देख लेते हैं प्रॉम्प्ट में अगर अपन और कुछ ऐड कर सकते हैं तो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर से एक और अच्छा ऑप्शन है जनरेट वाला। यहाँ पर आप इसको कुछ भी बोलेंगे तो प्रॉम्प्ट में ऐड कर देगा। सो फिलहाल मेरे को तो लग नहीं रहा है कि कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, बट फिर भी हम आगे अगर टेस्ट करेंगे, लास्ट फाइनल कुछ लगेगा तो अपन ऐड कर देंगे, राइट। सो अब पारी आती है हमको, इसको तो यहाँ पर रखना नहीं है, वेबसाइट पे डिप्लॉय करना है हमको। इस असिस्टेंट को हमारे वेबसाइट पे लगाना है। अब उसके लिए चाहिए होगी वेबसाइट, बट अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है यार, आप मेरे पास आए हो। यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक डमी वेबसाइट बनाएंगे एआई को यूज करके। यार एआई कुछ भी कर सकता है आजकल, राइट। सो अपन क्या करेंगे, एक डमी वेबसाइट बनाएंगे। सो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर अपन फिर से गूगल पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म अपन सर्च करेंगे जिसका नाम है लवेबल, राइट। लवेबल आप यहाँ पर जो है सर्च करेंगे। लवेबल सर्च करने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट आएगा, वहाँ पर आप चले जाएंगे इसके अंदर। लवेबल सर्च करने के बाद यहाँ पास आप वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। एक बार वेबसाइट के अंदर आने के बाद आपको कुछ ऐसा जो है इंटरफेस दिखेगा, बिल्ड समथिंग लवेबल। यहाँ पास आने के बाद आप जो है साइन इन कर लेना, आइदर फ्रॉम योर गूगल अकाउंट और फोन नंबर से, वॉट एवर यू प्रेफर। सो यहाँ पास मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ अपने गूगल अकाउंट से, राइट। साइन इन करने के बाद यहाँ पास अब अपन को जो है वेबसाइट बनाना है। अब यहाँ पास साइन इन करने के बाद अब यहाँ पर अपन जो है एक डमी वेबसाइट बनाएंगे। बस सिंपल एक लाइन का प्रॉम्प्ट देंगे, ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे डिटेल में, ये वो होना चाहिए वो होना चाहिए। बस अपन को अपने वॉइस असिस्टेंट को टेस्ट करना है, वहाँ पर इंटीग्रेट करना है उसके लिए। सो यहाँ पर मैं इनको प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वॉन्ट यू टू मेक अ वेबसाइट फॉर एन स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक नेम आरा। भाई ये नाम पे मत जाना ना, मतलब यही क्लिनिक क्यों चूज़ किया भाई, रैंडम एक चूज़ करना था तो मैं बोला कोई भी हटाओ यार, हमको तो बनाना है बस नाम, भी नाम में क्या रखा है, राइट। सो आरा एस्थेटिक, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है यार, टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, सो जस्ट इग्नोर दिस। आई वॉन्ट यू टू मेक अ वेबसाइट फॉर एन स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक नेम आरा एस्थेटिक क्लिनिक। एक थीम दे देते हैं क्या, बस छोटा सा थीम दे देते हैं, इन लाइट पिंक एंड वाइट थीम। बस एक थीम दे दिया है, आप कुछ भी थीम मतलब देने की जरूरत नहीं थी बट दे दिया है। एक लाइन का प्रॉम्प्ट हमारा हो चुका है। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड एन वेबसाइट फॉर स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक नेम आरा एस्थेटिक क्लिनिक इन अ लाइट पिंक एंड वाइट थीम, राइट। अब इसको अपन इंटर कर देंगे। अब इंटर करने के बाद यहाँ पास हो क्या, लवेबल जो है हमारा वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर देगा। अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट को बनाएगा। बस अपन को यहाँ पास कुछ सेकंड कुछ मिनट जो है वेट करना है, 1 से 2 मिनट लग सकता है, तो हम वेट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट जो है रेडी हो चुका है। इसने मतलब ठीक ठाक बना ही दिया है, यहाँ पास नाम वाम लिख दिया है, यहाँ पास सर्विसेज ये सब चीज़ें दे दिया है। हमने बेसिकली उतना डिटेल्स ही कहाँ दिया था, तो अच्छे से बनाए, मतलब हमने तो काम चलाओ जो है एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया था। हम जितना डिटेल में प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा बनेगा, राइट। ठीक ठाक है। हम अपने वेबसाइट को अपन को मतलब असिस्टेंट को बस टेस्ट करना है, तो उसके लिए इतना मोर देन इनफ है। सो यहाँ पर अपन देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो कंप्लीट ये जो है रेडी हो चुका है। अब हमारे गोल क्या है, हमको अब क्या करना है, इस साइड में बॉटम राइट में हमको अपना वॉइस असिस्टेंट को जो है इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर हमको हमारा वॉइस असिस्टेंट को लगाना है।
ताकि जब कस्टमर यहाँ आए, जब पेशेंट इस वेबसाइट पे आए तो यहाँ पर वो असिस्टेंट के साथ बात कर पाए, उनके जो कस्टमर मतलब उनके जो भी क्वेरीज है, उनके जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाए। सो हमको यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापिस अब अपने वापी पे आएंगे। वापी पे हमने आ गए। अब यहाँ पर है, यहाँ पर यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा विजिट का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर है कस्टमाइज का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हम जो है वॉइस असिस्टेंट बना रहे हैं, चैटबॉट नहीं बना रहे हैं, तो अपन जो है वॉइस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम उसके अपीरियंस मतलब दिखने में कैसा होगा उसको अपन डिसाइड करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा पिंक थीम में है, राइट, पिंक थीम में है। तो अपन क्या करते हैं, चैटबॉट जो मतलब वॉइस असिस्टेंट होगा उसको भी पिंक थीम में ही ट्राई करते हैं बनाने के, अगर बन पाए तो उसको भी थोड़ा पिंक थीम में करते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लुक दो। यहाँ पर अपन कलर को चूज कर लेते हैं पिंक वाला ही, पिंक पिंक पिंक, ये ठीक रहेगा आई थिंक। अपन इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, इतना परफेक्ट रहेगा, राइट। बटन कलर को वाइट थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखने में कैसा होगा। साइज को अपन जो है मीडियम कैसा रहेगा, ये यार ठीक लग रहा है, मतलब मीडियम रहे। बॉर्डर भी जो है मतलब लार्ज में ये ज़्यादा ही मुड़ जा रहा है थोड़ा सा, स्मॉल में ये थोड़ा सा हो रहा है, नन में तो नॉर्मल है। सो अपन यही रखते हैं, मीडियम ही रखते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं छोटा में तो ऐसे पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ लगा भी है। सो अपन फुल में कैसे रख गए, फुल में ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको भी अपन मीडियम ही रखते हैं, कॉम्पैक्ट में इतना ठीक लग रहा है, मीडियम प्लस कॉम्पैक्ट, राइट। यहाँ पर टॉक विथ एआई, यहाँ पर क्या लिखा है टॉक विथ एआई, हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको क्या लिखें अपन, RAI लिखें क्या, या काम करते हैं ना, जो नाम है वेबसाइट का नाम है, जो क्लिनिक का नाम है वही लिखते हैं, RAI लिख देते हैं, ये अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ पास है CTA बटन, यहाँ पर हम लिख के देखते हैं, नीड हेल्प पे अपन लिख देते हैं आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग, यहाँ पर अपन लिख देते हैं और ये एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बाकी तो और अपन को कुछ छेड़खानी इधर करनी नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो। सो ये बेसिकली ये जो पैनल है, ये जो है ये पेज जो है पूरी कस्टमाइज करने के लिए है, हमारा वेबसाइट दिखने में कैसा होगा, उसका लुक फील कैसा होगा। सो यहाँ पर हमने पिंक ही सेलेक्ट किया है ताकि जो वेबसाइट है उसके साथ थोड़ा ब्लेंड हो सके और दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पर आप इसको साइज़ के साथ आप खेल सकते हो, मैं यही रखता हूँ अभी तो फिलहाल। यहाँ पर एक और ऑप्शन है पोजीशन का, आप इसको बॉटम राइट में रखना चाहेंगे, बॉटम लेफ्ट में इस साइड रखना चाहेंगे, या टॉप राइट पे यहाँ पर रखना चाहेंगे, या फिर टॉप लेफ्ट पे रखना चाहेंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैं बेसिकली रखता हूँ इसको बॉटम राइट पे रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हो गया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये कोड, आपको यहाँ पर एक कोड दिख रहा है, इम्बेड कोड, यहाँ पर इसको अपन जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, अब अपन को क्या करना है, वापस जो हमारे लवेबल है वहाँ पर हमको आना है और यहाँ पर हमको प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर हमको बेसिकली लिखना है आई वॉन्ट यू टू ऐड अ वापी वॉइस असिस्टेंट विजिट इनसाइड दिस वेबसाइट इनसाइड दिस वेबसाइट, राइट। बस इतना लिख देना है। अब क्या करना है, जो हमने वो कोड जो है कॉपी किया था ना उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो इसको बस यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ पर इंटर कर दो, जिससे क्या होगा, अब ये जो लवेबल है, जो हमारा वॉइस असिस्टेंट है, उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देगा। सो यहाँ पर अपन कुछ सेकंड के लिए वेट करते हैं, तब तक वो जो है ऐड कर रहा है हमारा जो भी वॉइस असिस्टेंट है उसको इस वेबसाइट में। सो यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हैं हमारा जो वॉइस असिस्टेंट था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसे हमने कस्टमाइज़ किया था पिंक थीम में, वहीं सेम एज इट इज़ यहाँ पर हो चुका है। हमने जो भी नाम दिया था RAI वो भी हो चुका है, आस्क मी एनीथिंग हमने लिखा था वो भी हो चुका है। अब एक काम करते हैं, हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं, बात करके देखते हैं, तब तो पता चलेगा ना। सो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे कर देना, और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है स्टार्ट का। सो हम इसको अब बात करेंगे। यहाँ पर आपको परमिशन मांग सकता है मतलब यूज़ करने के लिए, सो यहाँ पर आप इसको कर देना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो, दिस इज सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। हे सोनिया, आप कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद पूछने के लिए। आप कैसे हैं? और बताइए क्लिनिक से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी या सहायता में आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? सोनिया, एक्चुअली मेरे को आपके क्लिनिक के टाइमिंग के बारे में जानना था। जी, बिल्कुल। हमारा क्लिनिक सोमवार से शनिवार तक सुबह आता है एससीआई निस्सा के 11 बजे से रात 8। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। हमारा क्लिनिक सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से रात 8। यार यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखोगे तो हमारा जो असिस्टेंट है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा है, मतलब अपनी ही बात में उलझ जा रहा है। सो हम इसको वापस से वापी में आते हैं और यहाँ पर जो असिस्टेंट है तो उसको एक बार हम प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि कंफ्यूज वो ना हो। मेक श्योर असिस्टेंट नोट कंफ्यूज बाय द वर्ड्स, check the database and answer directly। राइट, यहाँ पर आप हम इनको प्रॉम्प्ट देंगे। उसके बाद ये जो है प्रॉम्प्ट देखना ऑटोमेटिक यहाँ पर ठीक हो रहा है। जहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा वो अब शायद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये सारा जो भी प्रॉम्प्ट है, जहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा अगर प्रॉम्प्टिंग के टाइम पे, प्रॉम्प्ट लिखने के टाइम, तो यहाँ पर ये जो है उसको ठीक कर रही है, जिससे हमारा असिस्टेंट जो है कन्फ्यूज़ ना हो। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों को उसने ठीक किया है, सो एक्सेप्ट चेंज कर देना, मतलब चेंज किया है जिससे असिस्टेंट जो है कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ पर पब्लिश बटन के पे हिट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो है वो हो जाएगा। अब फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से अब बात करके देखते हैं। हेलो, दिस इज सोनिया फ्रॉम आरा एस्थेटिक क्लिनिक। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सोनिया, एक्चुअली मुझे आपके क्लिनिक के टाइमिंग के बारे में जानना था। जी बिल्कुल। आरा एस्थेटिक क्लिनिक के टाइमिंग्स हैं मंडे से सैटरडे सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे तक। संडे को क्लिनिक बंद रहता है। और कुछ और मदद चाहिए आपको? एक्चुअली मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना था, तो आपके क्लिनिक पे ये हो जाएगा क्या? जी हाँ, हमारे क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर वसंत कोलाबी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। उनके पास 25+ वर्ष का अनुभव है। क्या आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए और कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं आपकी? अच्छा, तो मतलब मैं कब आ सकता हूँ अपॉइंटमेंट के लिए? आप मंडे से सैटरडे सुबह 11 बजे से रात 8:30 बजे के बीच अपॉइंटमेंट के लिए आ सकते हैं। क्या मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? अगर हाँ, तो कृपया अपना पूरा नाम, सर्विस की ज़रूरत, प्रेफर किया गया डेट और टाइम और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। अच्छा, फिलहाल तो मेरे को अपॉइंटमेंट बुक नहीं करानी है। अच्छा, मेरे को ये बता दो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो उसका प्राइसिंग कितना आ जाएगा लगभग? जी, मैं प्राइसिंग जानकारी देखने के लिए डेटाबेस चेक करती हूँ। कृपया कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज वेट, आई एम फाइंडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर यू। प्राइसिंग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रोगी की रिक्वायरमेंट और बालों की स्थिति पर निर्भर कर सकती है। सटीक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट हमारे क्लिनिक कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या और मदद चाहिए आपको? सो हम इसको अभी कट करें। सो यहाँ से हम अब इसको एंड कॉल कर देते हैं। सो एंड कॉल कर दिया है हमने। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब अब हमारा असिस्टेंट जो है ठीक ठाक एकदम तरीके से काम कर रहा है। राइट, हिंदी में होता है क्या है, हिंदी में हमको थोड़ा सा और प्रॉम्प्टिंग पे अगर हम उसको और डिटेल में जितना स्पेसिफिक बताते हैं, हम अगर हिंदी में प्रॉम्प्टिंग करते हैं ना तो और वो बेटर तरीके से हो पाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो वापी में यहाँ पर हमने जो है प्रॉम्प्ट जो है इंग्लिश में दिया है, कहाँ कहाँ बीच बीच पे हमने हिंदी का यूज़ किया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। बट फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा जो है असिस्टेंट है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पास हमारा आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट बिल्ड हो चुका है वेबसाइट वॉइस असिस्टेंट। सो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर इन केस इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर और आपकी कोई भी वेबसाइट है और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी एडवांस वेबसाइट वॉइस असिस्टेंट आप अपने वेबसाइट के लिए, सो यू कैन बुक अ फ्री 1-to-1 डिस्कवरी कॉल, जिसमें आप बताएंगे कि आपकी नीड क्या है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा। सो दैट्स फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।